हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास होती क्या है, एग्जांपल देखेंगे इसका, और ये भी देखेंगे कि डेटा टाइप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्लास की प्रॉपर्टीज, फंक्शन पैरामीटर के लिए। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, अगर आप लोग मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो तो टॉपमेट पे कर सकते हो। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारी डिटेल वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। ऑलराइट, ओके। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्लास है क्या। पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन बताता हूं, देन हम लोग इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझेंगे। ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से ये कह सकते हो कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट का। अब ना यहाँ पे बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा कि ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट क्या मतलब है। बताता हूँ मैं आपको। मान लो आप लोग एक घर बनाना चाहते हो, तो घर में क्या क्या चीजें होती हैं आप ये सोचोगे ना एक बार के लिए। देन देखो, एक घर के अंदर खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, डेफिनेटली रूम्स होते हैं, वॉशरूम होता है, किचन होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। सो ये एक घर का हल्का सा ब्लूप्रिंट होता है कि अच्छा ये घर कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि इसमें गेट रहेगा, खिड़कियां रहेंगी, दरवाजे रहेंगे, कुछ ऐसा सा दिखेगा, राइट। यही ब्लूप्रिंट होता है एक घर का। और यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ना, क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपका घर है, और क्लास हो गया उसका ब्लूप्रिंट। आपके दिमाग में जो एक सिनेरियो आता है, पिक्चर, एक जो नक्शा बनता है वो, राइट। तो देन आप बोलोगे ठीक है ये चीज हमें समझ में आ गई, बट इसका प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है। देखो क्या होता है ना कि जब आप लोग एक चीज को बार बार कर रहे होते हो कोडिंग के अंदर, तो उसके लिए एक पूरी क्लास बना सकते हो। जैसे कि अगेन मैं एक बेसिक से एग्जांपल लेता हूं। पहले आप एक घर बना रहे हो, उसका आपने नक्शा बनाया, उसी नक्शे को आप बार बार यूज कर सकते हो ना। उसी तरीके से एक क्लास बना के टाइपस्क्रिप्ट में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जहां पे भी उप्स यूज हो रही है, उस एक क्लास को बार बार यूज कर सकते हो। अब कैसे, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ऑलराइट, तो अब हम लोग एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूं प्रोडक्ट। आप कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, बस मैंने ऐसे प्रोडक्ट नाम रख लिया बिकॉज मैं एक प्रोडक्ट की क्लास बनाने वाला हूँ। .ts इसकी एक्सटेंशन रखेंगे, और इससे पहले हम लोगों को यहाँ पे टच कमांड का यूज करना पड़ेगा। टच कमांड मैक और लिनक्स में काम करेगी, विंडोज यूज कर रहे हो तो यहाँ से मैनुअली फाइल को क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पे, ताकि जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को भी जनरेट कर पाए, tsc-वॉच ये यूज कर लेंगे। देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि हमारे पास आउटपुट वाले फोल्डर के अंदर एक आउटपुट वाला फोल्डर कहाँ गया, हाँ ये रहा, इसके अंदर एक जेएस वाली फाइल भी जनरेट हो गई है। सो इसको हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा टीएस वाला कोड रहेगा और यहाँ पे हमारा जेएस वाला कोड रहेगा। देखो, क्लास बनाने के लिए सबसे पहले में क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, देन क्लास का नाम प्रोडक्ट। मोस्टली लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बोलती ही है कि आपको जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही रखना पड़ेगा जब भी आप लोग क्लास यूज करते हो, तो राइट। बिकॉज मैं मोस्टली क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग ओनली टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही क्लासेस बना सकते हो। जावा, पीएचपी, C++, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट अवेलेबल होता है, और वहां पे आप लोग क्लासेस बना सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट है तो लेट्स से कि प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ड और बाय करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना रहे हैं प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए होती है सबसे पहले, जैसे कि नेम प्रोडक्ट का। तो नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है भाई। देन उसके बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस होगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं प्राइस। प्राइस से क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है। देन उसके बाद में प्रोडक्ट की आईडी, तो मैं यहाँ पे PID कर देता हूँ इस तरीके से, और ये भी क्या होगी, नंबर होगी। अब इसके साथ साथ आप चाहो तो और भी बहुत सारी डिटेल ले सकते हो, प्रोडक्ट की कैटेगरी, कलर, एक्सपायरी डेट, वारंटी, डिस्काउंट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ले सकते हो, बट हम लोग सिंपल लेके चलते हैं कि ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी क्लास। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे करता हूँ वेर, और यहाँ पे लेता हूँ प्रोडक्ट। यहाँ पे स्मॉल लेटर है, चीज ध्यान रखनी है आपको। आप चाहो तो कुछ और नाम भी रख सकते हो, बस मैंने वैसे ही रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे हम लोग न्यू प्रोडक्ट। तो ये एक इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया एक हमारी क्लास का, और इसके अंदर अब मुझे इन 3 डिटेल्स इनको पास करना हो। चाहो तो यहाँ पे भी डिटेल्स दे सकते हो, बट हम लोग डायनेमिक पास करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने। देन इसमें हम लोग लिखेंगे नेम। नेम का टाइप क्या होगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग। देन उसके बाद में प्राइस, नॉट प्राइवेट, प्राइस, और प्राइस का क्या रहेगा, बेसिकली नंबर। देन लास्ट वन इज PID। और PID बेसिकली क्या रहेगा, अगेन नंबर रहेगा, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, और अब क्या करेंगे, दिस डॉट नेम, यानी कि जो हमारे पास ये वाला नेम दिख रहा है, हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, तो हमें ये नेम दिख रहा है, इस नेम के अंदर ये वाला जो नेम है डाल देते हैं, इक्वल टू नेम। और ये नेम कहाँ से डलेगा, यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मैं लेट्स से सैमसंग का कोई तो मोबाइल खरीद रहा हूँ, सैमसंग, और प्राइस इसका मैं बिल्कुल रैंडम ले रहा हूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पे ले लिया, प्राइस कोमा दिस,
ठीक है, एंड देन इसकी आईडी, लेट से आईडी है इसकी 101, ठीक है, सैमसंग की स्पेलिंग गलत हो गई, अब ठीक है। तो नाम चला गया इसमें दिस डॉट प्राइस, ये जो प्राइस था ये भी डाल दिया मैंने इसमें। देन लास्ट में हमने क्या करा, दिस डॉट PID। इस वीडियो को पूरी देखना ना, लास्ट में बड़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कैसे एक ब्लूप्रिंट काम करता है। और देन हम लोगों ने यहाँ पे PID डाल दी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट था, इसकी डिटेल्स यहाँ पे चलेगी। अब यहाँ पे दो फंक्शन हो रहे हैं, एक है ऐड टू कार्ट, तो यहाँ पे करता हूँ मैं ऐड टू कार्ट। जब ये ऐड टू कार्ट होगा ना, तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी चाहिए मुझे कि ऐड टू कार्ट हो चुका है, दिस डॉट इन कार्ट, ये डाल दिया तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, वो प्रोडक्ट कार्ट में है ही नहीं, ठीक है। और दिस नहीं आएगा, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इज ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, इज ऑर्डर्ड, और बाय डिफॉल्ट ये भी फॉल्स रहा है कि भाई ये ऑर्डर भी नहीं हुआ, राइट। तो जैसे ये इस कार्ट के अंदर आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, दिस डॉट इन कार्ट, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे ट्रू, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, इसका भी हमारे पास यहाँ पे डाटा टाइप आ गया, ठीक है। तो देखो वेरिएबल प्रॉपर्टीज का डाटा टाइप, पैरामीटर का डाटा टाइप और फंक्शन का भी डाटा टाइप आ गया। और यहाँ पे है बाय प्रोडक्ट, ये आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे ये रिटर्न करेगा ना, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे इफ, कि अगर दिस प्रोडक्ट दिस डॉट इज कार्ड इज कार्ट, ठीक है। अगर ये ट्रू है मतलब वो प्रोडक्ट कार्ट के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इसकी डिटेल्स, जैसे कि स्ट्रिंग में करेंगे, टेम्पलेट लिटरल के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट का नाम जैसे कि यहाँ पे है, क्या नाम है, डॉलर यूज करेंगे। देन यहाँ पे दिस डॉट नेम इज ऑर्डर्ड इन, देन हमारे पास प्राइस आ जाएगा, दिस डॉट प्राइस, ठीक है। ये चीज आ गई यहाँ पे। अब ये इस कार्ड में क्यों इशू कर रहा है यार, इस कार्ड, ये चीज समझ नहीं आई मुझे, लेट मी सी। अच्छा, इन कार्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे इन कार्ड कर दिया, ओके सॉरी मुझे भी लग रहा है यार, मैंने कहा हाँ, और एक्चुअली इन कार्ड ही आना चाहिए यहाँ पे, इस कार्ड क्यों आएगा, क्योंकि इन कार्ड वो कार्ड के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। एल्स यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे नो प्रोडक्ट इन कार्ट, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। और ये क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ से, ऑब्वियसली स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और हम लोग यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग का टाइप भी दे देंगे, भाई ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब ये बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पे इसने रिटर्न करा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोडक्ट डॉट, डायरेक्टली मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ पे बाय करने की कोशिश करी, ठीक है। और मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा, कंसोल डालना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज दिखेगा नहीं ना, कंसोल डॉट लॉग, ये क्या आउटपुट दे रहा है मुझे दिखेगा नहीं, और मैंने ये वाली चीज़ डाल दी। और अब मैं अगर यहाँ पे इसको चेक करना चाहता हूँ कि क्या आया, तो CD आउटपुट वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे डालेंगे नोड, और नोड के लिए हम लोग क्या डालेंगे, बेसिकली प्रोडक्ट वाली फाइल, product.js। सो ये करा तो इसने बोला नो प्रोडक्ट इन कार्ड, देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। बट अगर मैं इससे पहले एक बार के लिए यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट डॉट ऐड टू कार्ट, मैंने ये कर दिया, अब ये चीज़ नहीं आएगी। अब यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट की डिटेल, यहाँ पे आ गई सैमसंग ऑर्डर्ड इन दिस, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर हो चुका। देखो एक प्रोडक्ट ये ऑर्डर हो गया, ये हमारी क्लास बन गई ब्लूप्रिंट, और ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे जितने मर्जी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर लूँ, जैसे एक मैंने कर दिया, एक मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ आईफोन, प्राइस में थोड़ा सा इसका लेट से कुछ भी मैंने बढ़ा दिया, आईडी मैंने कर दी 301 इस तरीके से। एंड देन अब देखना यहाँ पे एक नहीं दो, पहले यहाँ पे सैमसंग वाला और फिर आईफोन वाला, अब जितने मर्जी ऑर्डर कर लो, इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट को फोन की भी टाइप हो गई यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक ब्लूप्रिंट बन गया ऑर्डर करने का। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे हम लोग फंक्शंस के लिए, इसके पैरामीटर के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज के लिए डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।